So yeah, what's up buddy? Yeah, Imam is here और मैं आपके कहूँ 3 days of happiness के चैप्टर 3 के साथ। So without wasting your time, let's started। चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुसनोगी कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी बेच दी बट 3 मंथ्स छोड़ दिए। उसके बाद अगले दिन वो लड़की मेरे रूम में आई और वो लड़की ये उसे बता रही थी कि जो लोग यहाँ अपनी लाइफ दे देते हैं आखिरी साल में वो लोग डेस्परेट हो जाते हैं, ट्रबल करने लगते हैं, मतलब बीमार पड़ जाते हैं या कोई और तकलीफ़ से गुजरते हैं। इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, ऑब्जर्वर सिस्टम। उसके बाद कुसनोगी कहता है अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो वो लड़की कहती है मैं तुरंत HQ से कांटेक्ट करूंगी और आपकी लाइफ जब ही टर्मिनेट कर दी जाएगी। उसके बाद कुसनोगी कहता है ये अच्छा है कि तुम ऐसा दिखा रही हो जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं। उसके बाद मियागी बताती है जब तुम्हारे आखिरी 3 दिन बचेंगे मैं ये ऑब्जर्वेशन रोक दूंगी। कुसनोगी कहता है मतलब लास्ट 3 डेज़ में अकेला रहूँगा। फिर उसके बाद अगले रोज़ की तरह वो सुबह उठता है, फ्रेश होता है और बाहर जाता है। मियागी भी जाती है। ऑब्वियसली कुसनोगी कहता है मुझे देखते हुए वो खाना कैसे खाती है ये काफ़ी अजीब बात है। वो बिना खाए पिए रह सकती है, खैर उसमें काफ़ी इनह्यूमन थिंग्स हैं तो मैं बिलीव कर सकता हूँ। उसके बाद वो एक डायरी में लिखता है उसे मरने से पहले क्या क्या करना है। उसके बाद मियागी उसे एक लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहती है जिसमें लिखा होता है टेल हिमेनो हाउ आई फील। मियागी कहती है अच्छा। कुसनोगी कहता है तुम ऑब्जर्वर्स का क्या बस यही काम है? दूसरे काम में टांग अड़ाना, उनकी बातें काटना। मियागी उसे बताती है हिमेनो को तुम याद भी नहीं हो और एक वादा जो तुमने उससे किया था वो भी याद है तुम्हें। बेसिकली वो चिढ़ा रही है। कुसनोगी सोचता है इसे ये भी पता है। मियागी उसे कहती है मिस्टर कुसनोगी आप कह रहे हैं मुझे ये सब पता है। वो कहती है मिस्टर कुसनोगी मैं सब जानती हूँ आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। वो उसे ये भी कहती है अब ये सब बिना मतलब की बातें हैं क्योंकि आपका फ्यूचर ड्रास्टिकली बदला जब आपने अपना लाइफ स्पेन भेजा था। वो उसे ये भी कहती है कि ऐसा लग रहा है मिस हिमेनो आपकी लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सन की तरह थी। मुझे आपकी लाइफ की पूरी समरी पता है तो अगर मेरा ओपिनियन मांगो तो मिस हिमेनो से मिलना वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। उसके बाद कुसनोगी कहता है शायद तुम मुझसे ऐसा कह रही हो ताकि मेरी फीलिंग्स हर्ट ना हो। कुसनोगी उससे कहता है कि तुम मेरी दुखी होने वाली आज़ादी छीन नहीं हो। बेसिकली वो कह रहा है मुझे मेरी फीलिंग्स के साथ छोड़ दो चाहे वो अच्छी हो या बुरी। मियागी कहती है तुम्हारा काम सिर्फ बीच में पड़ने वाला था। कुसनोगी कहता है क्या मुझे ये बात डायरेक्टली हिमेनो के मुंह से नहीं सुननी चाहिए थी बल्कि मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। मियागी कहती है मेरा इरादा गलत नहीं था। मियागी उसे सॉरी कहती है और कहती है मुझे माफ़ करो मैंने तुम्हारी हर्ट होने की आज़ादी छीनी हो तो। मियागी उससे कहती है प्लीज़ वो करो जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसे किसी वकाना नाम की लड़की का फ़ोन आता है और वो सोचता है मुझे कितना टाइम हो गया वकाना को जाने हुए। मैं वकाना से अप्रैल में मिला था। फिर उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वकाना कहती है क्या हम पहले मिल चुके हैं? कुसनोगी कहता है नहीं कभी नहीं। उसके बाद कुसनोगी कहता है हम इस पुराने बुक स्टोर में मिले थे, आई थिंक यू आर राइट। उसके बाद वकाना कहती है मैं ठीक थी। उसके बाद हम कॉलेज में मिले, उसके बाद हमने साथ में लंच भी किया और उसके बाद हमने कुछ कॉन्वर्जेशन भी की। उसके बाद वकाना कहती है क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, कोई पार्ट टाइम जॉब कुछ भी? कुसनोगी कहता है नो। वकाना कहती है इट्स ग्रेट हमारे पास कुछ है तुम्हारे लिए। उसके बाद कुसनोगी सोचता है वो एक लौती लड़की थी जिसने मेरे लिए अफेक्शन दिखाई। उसके बाद कुसनोगी वकाना को एक ईमेल करता है क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगी? उसके बाद वहाँ मियागी आती है और कहती है तुमने जिस लड़की को अभी कॉल किया तुम्हें लगता है वो लड़की अकेली थी जिसने तुम्हें प्यार किया? उसके बाद मियागी कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, वो तुम ही थे जिसने वकाना को रिजेक्ट किया, अब वो किसी और लड़के के साथ है। हाँ, तुम सिर्फ लोगों को इस नज़र से देखते हो कि वो तुम्हारा अकेलापन भरेंगे। ये तुमसे ज़्यादा दूसरों को अच्छी तरह दिखाई देता है जितना तुम सोचते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि कुसुनोगी और मियागी एक मार्केट के अंदर है और कुसुनोगी सोचता रहा है हम लवर्स की तरह दिख रहे हैं जो साथ रहते हैं। और उसके बाद कुसुनोगी कहता है बाकी ये सब अच्छा है, एक यंग गर्ल के साथ शॉपिंग करना, भले ही उसका काम है मुझे ऑब्जर्व करना। उसके बाद हमें एक पैनल दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है ये खुशी सिर्फ दिखावे की खुशी है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। सो गाइस इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है इस माह के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और गाइस इस वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो अपने एनीमे फैंस के साथ और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। और गाइस मैं आगे सोच रहा हूँ कि मैं इस मांगों को अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जाऊँ, मतलब मैं एक वीडियो के अंदर 2 या 3 चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ।
सो वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, सो प्लीज़ कीप पेशेंस और लाइक कर दो गाइस इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर दो इस चैनल पर। क्योंकि गाइस अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा और मोटिवेट नहीं हुआ तो वीडियो वक्त पर नहीं आएगी। सो सब्सक्राइब दिस।